नगर पालिका ने कर्मचारियों को रुकी पेंशन और संविदा कर्मियों की रुकी सैलरी देने की घोषणा की। आपको बता दें कि नगर पालिका खुर्जा ने आज नगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारियों की रुकी पेंशन और संविदा कर्मियों की रुकी सैलरी देने की घोषणा की है। चेयरमैन पति भगवान दास सिंगल व अधिशासी अभियंता पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि कर्मचारियों की रुकी हुई 3 पेंशन दी जा रही है और स्थायी संविदा कर्मचारियों की रुकी हुई 3 सैलरी में से 1 सैलरी आज दी जा रही है और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की 6 सैलरी रुकी हुई है, जिसमें से 2 सैलरी आज दी जा रही है। कर्मचारियों की कट सैलरी उनके खातों में जा रही है। ये सैलरी पिछली रुकी हुई थी जो आज उन्हें प्रदान की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस तरह की जो कर्मचारी है उनको ये सुविधा दी जा रही है, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज आप लोग हमारी नगर पालिका में आए हैं और मैं आप सबको आगामी त्योहारों की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, अग्रिम बधाई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका मकसद है कि नगर पालिका और हमारे बीच, आप मीडिया बंधुओं के बीच जो संवाद का वो जो एक क्रम है वो बना रहे और हम जो जनता के बीच जो साफ सफाई का जो अपना संदेश देना चाहते हैं वो बना रहे। अभी जो विषय एक बहुत ही प्रासंगिक है वो यहाँ पर जब चेयरमैन साहब मैडम का जब से कार्यकाल स्टार्ट हुआ है और जब से मैं आई हूँ तो हम लोगों के संज्ञान में आया कि पूर्व की कई सारी सैलरियाँ और पेंशन लोगों के वो रुके हुए थे। अभी 3 महीने की पेंशन आपकी जून 2021 से लेकर के 3 पेंशन लोगों की रोकी गई थी जो राज्य वित्त से देय होती है। पेंशन तो व्यक्ति का अधिकार है, उसको रोकना एक मतलब अनधिकृत कृत्य था। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको प्राथमिकता देते हुए जो पूर्व की 3 पेंशन लोगों की रुकी हुई थी, हम लोग उस 3 पेंशन को देना हमने प्राथमिकता समझा, तो हम लोग वो दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ऑफिस में जो परमानेंट संविदा के कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनकी भी सैलरियाँ थी, वो भी ड्यू थी। तो उनकी 3 सैलरी ड्यू थी, उनकी 3 सैलरियों में से हम 1 सैलरी आज दे रहे हैं। इस तरह पुराने, अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो हम पुराने लगभग 461 लोगों की, पूरे 461 लोगों की हम पिछली सैलरी जो है इस बार हम दे रहे हैं, जिसमें से आपके 191 लोग जो हैं वो पेंशनधारी हैं, बाकी परमानेंट है, संविदा कर्मी है, इन सब की मिला करके हमने सैलरीज दी हैं। और साथ साथ जैसा सर ने पहले आपको बताया कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी 8 सैलरियां रुकी हुई थी। 8 सैलरी में से 2 सैलरी उनको दे दी गई है, उसके बाद भी अभी भी उनकी 6 सैलरी रुकी हुई थी। तो इस बार हम लोग 2 सैलरी और दे रहे हैं। हम लोग 1 सैलरी दे चुके हैं और 1 सैलरी हम लोग होली के पहले और दे देंगे। साथ में उनकी करंट सैलरी जो बन रही है वो उनके खाते में नियमित रूप से जा रही है, उनकी SIC, PF सभी चीजें काटी भी जा रही हैं। और होली के त्योहार पे जैसे हमें शासन से निर्देश प्राप्त है, होली के पहले सबके घर में सैलरीज पहुंच जाए, तो हम लोग मार्च की तनख्वाह भी होली के पहले उनके खातों में दे देंगे। और हमने साथ में दिवाली के समय का जो बोनस उनका ड्यू था, वो दिवाली का बोनस भी हम उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए लगभग सभी के खातों में हम लोग 20 लाख रुपए का बोनस दे रहे हैं। उनकी सैलरी और प्रोविडेंट फंड वगैरह ये रुके हुए थे, इसका कोई सही स्पष्ट कारण पता है? राज्य वित्त का जो निर्धारण होता है वो मुख्यतः केवल पेंशन के लिए, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए और सैलरी वेतन के लिए होता है। बट इससे पहले के जो तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन व्यक्ति जो भी रहे होंगे, उन्होंने इससे कुछ अतिरिक्त कार्य भी करा लिए, जो कि पहली देयता सबसे पहले कार्मिकों की होती है, तो वो कार्मिकों की देयता इसी कारण से रह गई थी क्योंकि स्टेट फाइनेंस में फंड्स कम पड़ने लगे धीरे धीरे।